नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणं वंदे तु सव्यसिद्धे धुवमचलमणोमंगदिं पते वोचामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समयसार जी यहाँ विराजमान है और कुंद कुंदाचार्य देव की यह दिव्य देशना है और इसके माध्यम से एक एक बात बड़ी गंभीर निकली है। ये वे कुंद कुंदाचार्य देव हैं जो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर के आए थे। क्या वे तीर्थंकर परमात्मा जो साक्षात दिव्य ध्वनि सुनकर के आए सीमंदर भगवान की, और वही संदेश हम तक लेकर के आए हैं और हमारे पास में यहाँ समय सार के रूप में प्ररूपित कर दिया है, प्रदर्शित कर दिया है। इस महान ग्रंथ का शुभारंभ सिद्ध भगवान को नमस्कार करके किया, अर्थात मानो सिद्ध बनने की भावना से इस ग्रंथ की शुरुआत की हो। वही पहली गाथा में सिद्ध स्वरूप को वंदन किया, सिद्धों के समान, क्योंकि सिद्ध दशा हमारा प्राप्तव्य है, सिद्ध दशा हमारा लक्ष्य है, सिद्ध दशा की प्राप्ति हमें करनी है। और यह समय सार लिखने की प्रतिज्ञा कर ली। स्व समय और पर समय की चर्चा दूसरी में करते हुए समय की शुद्धता की बात तीसरी गाथा में बतलाई, और चौथी गाथा में उस एकत्व विभक्त आत्म तत्व की कथा को, उस चर्चा को हमने आज तक कभी सुना नहीं है और काम भोग बंधन की चर्चाओं को ही सुनते रहे हैं। यह प्रकरण भी यहाँ दिया गया। खूब चर्चाएं हो गई और आचार्य देव ने ये हमारी दुर्दशा भी बतला दी, हमारी दशा का चित्रण भी कर दिया, हमारा इतिहास भी बतला दिया। हमने आज तक अनादिकाल से क्या क्या किया है, हम क्या करते रहे हैं, कहाँ कहाँ भटकते रहे हैं, कैसे हम दर दर की ठोकरें खाते रहे हैं, यह चर्चा भी हमने आज तक जो हुई है वो सब यहाँ हो गई। अब ये कह रहे हैं अब तो कुछ ऐसा बताओ प्रभु, कोई नई बात बताओ यार। क्या ये तो सुनी सुनी बातें बताते हो आप, कोई नई बात नहीं बताओगे मज़ा नहीं आता है क्या। तो ये कह रहे हैं कि सुनो, मज़ा तो नई बात सुनने में नहीं आता, मज़ा तो अपनी बात सुनने में आता है। क्या अपनी बात ही कुछ ऐसी होती है जो अपनी बात में माने कान खड़े हो जाते हैं, दीवार के आगे कान लग जाता है। क्या आपने भेज दिया क्या? भेज दिया क्या आपने? माने अपनी बात सुनने में कान खड़े हो जाते हैं। दीवार के पीछे से भी यदि कोई नाम लेवे ना, क्या नाम मात्र लेवे तो ऐसा लगने लग जाता कोई, और ठहर एक मिनट, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है क्या। और कोई व्यक्ति यदि अपनी प्रशंसा करे क्या, तो इतना ऐसा अंदर से उल्लास आने लगता है, अंदर से इतना मज़ा आने लगता है कि जैसे मानो कोई कली कली खिल गई हो। कोई नाम तो लेवे एक बार हमारा, नाम लेने मात्र के ही ये कुछ अद्भुत चमत्कार हैं।
चलिए, तो कुंदकुंदाचार्य देव इस बात को जानते थे कि हर व्यक्ति अपनी ही बात जानना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी ही बात सुनना चाहता है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे तो मेरी बात बतलाओ। तो यहाँ आचार्य देव इस 5वीं गाथा में अपनी ही बात बता रहे हैं। देखिए, 5वीं गाथा का वाचन करते हैं, पद्यानुवाद भी बोलेंगे और फिर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 17 नंबर पेज पर यहाँ इसकी उत्थानिका। अब इस 5वीं गाथा में आचार्य देव एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं। अरे आचार्य देव प्रतिज्ञा कर रहे हैं, दो प्रतिज्ञा हो गई है। पहली गाथा में क्या प्रतिज्ञा की थी अश्विन भाई? पहली गाथा में प्रतिज्ञा की थी समय सार लिखूंगा, केवलियों श्रुत केवलियों द्वारा कथित समय सार लिखूंगा। और यहाँ क्या कह रहे हैं? एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये दूसरी प्रतिज्ञा है, मानो दो नहीं है। समय सार की बात हो चाहे ये बात हो, बात तो एक ही है। और पाठकों से अनुरोध करते हैं कि तुम इसके माध्यम से निज भगवान आत्मा का स्वरूप जानकर विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना से स्वीकार करना। और अरे पाठकों से अनुरोध कर रहे हैं, पाठकों से अनुरोध कर रहे हैं, श्रोताओं से अनुरोध कर रहे हैं, हमसे निवेदन कर रहे हैं कि तुम भी क्या करना, आत्म कल्याण की विशुद्ध भावना से इसे स्वीकार करना। भैया कोई दुनियादारी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, किसी और की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, किसी लोक लाज के कारण यहाँ नहीं बैठा हूँ, दुनिया के दिखावे में आकर के यहाँ नहीं बैठा हूँ। दुनिया मुझे सिखाएगी, दुनिया मेरे को धर्मात्मा कहेगी, इसलिए नहीं आकर के बैठा हूँ यहाँ। एकमात्र भावना है विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना। भावना कह रहे हैं यहाँ भी पूरे समय सार में क्या बताने वाले हैं। चौथी गाथा में सरल सरल बातें कह दी, अब 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं भावना तो भाव आत्म कल्याण की। क्या प्रवीण जी साहब? आत्म कल्याण की भावना से सुने, एकमात्र काम है मुझे तो आत्म कल्याण ही करना है। क्या क्या करना है आपको? पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है? कि मुझे पैसा नहीं कमाना है? क्या व्यापार करना है कि नहीं करना है? कि मुझे नहीं करना है? कि घर गृहस्थी संभालूं कि नहीं संभालूं? कि संभल जाएगी अपने आप? क्या एक भावना रख आत्म कल्याण की। क्या अरे जो आत्म कल्याण करते हैं उनके माध्यम से आत्म कल्याण तो होता ही है, समाज कल्याण भी होता है। और जो समाज कल्याण में लगे रहते हैं उनके माध्यम से न तो समाज कल्याण होता है और न आत्म कल्याण होता है। असली धर्म को जानेंगे नहीं तो क्या तो अपना कल्याण करेंगे और क्या समाज का कल्याण करेंगे? बताओ। जय जय लगाने का नाम समाज का कल्याण थोड़ी न है। जय जयकार लगा दी, नाटक करवा दिए, आयोजन करवा दिए, धूमधाम से भीड़ इकट्ठी कर ली, पब्लिक इकट्ठी कर ली और हाथों में डंडे लेकर के डांडिया कर लिए, नाच कर लिए और फिर सब खूब आनंद आ गया, सब खूब आनंद हो गया, खूब क्या प्रभावना की। अरे इसका नाम प्रभावना नहीं है। धर्म को समझे बिना धर्म की प्रभावना होती नहीं है। इसलिए धर्म को समझो और धर्म को समझाओ। हमें उस भक्ति का विरोध नहीं है। चमर लेकर के नाचो भी आप, क्या आप लोग नहीं नाचते हैं तो उसमें भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नाचो तो भी कोई ऐतराज नहीं है। भक्त के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का भाव आता है तो नाचने का परिणाम भी आता है। क्या लेकिन नाचते समय मर्यादा भी ख्याल में रखें। क्या और इतना ही नहीं, साक्षात जिनेंद्र देव के स्वरूप को जानेंगे तो सच्ची भक्ति होगी। सच्चा धर्म क्या है? मुझे तो धर्म करना है, मुझे तो आत्म कल्याण करना है, मुझे तो सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है। कितनी निर्मल भावना यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तुम इसके माध्यम से, कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं, तुम इसके माध्यम से निज भगवान आत्मा का स्वरूप जानकर अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना और विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना से। कोई लाग लपेट नहीं है। क्या ब्याई जी आए कि नहीं आए, ये आए या नहीं आए, उन्होंने कहा था आना तो क्या करें, आना पड़ गया साहब, उनकी बात को कैसे टालते। उन्होंने कहा विधान पूरा हो जाने के बाद में बैठ जाना तो हमें बैठना पड़ गया, क्या करें। कोई व्यक्ति तीये की बैठक में आता है हमारे यहाँ मंदिर में तो सुनने को पड़ जाती है कान में बात। हाँ हमने भी सुनी है, हमने भी सुनी है। क्या
बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे सारे दुनिया भर में, कई बार तो स्टेशन, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पे मिल जाते हैं अनजान आदमी कि हम आपको सुनते हैं। हमें पता है क्या सुनते होंगे तुम, भगवान जाने। कि कभी कभी तो सुनते ही हैं। अरे कभी कभी सुनने से कुछ नहीं होता है क्या? कभी कभी सुनते हो माने कुछ नहीं सुनते हो क्या? आपने कहा हाँ हम भी, हाँ कहने से ही पता लग रहा है कि तुम्हारे क्या भावना है और तुम करते क्या हो। यहाँ कह रहे हैं निज आत्मा के, निज भगवान आत्मा के स्वरूप को जानकर विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना से, भावनाएं पवित्र होनी चाहिए, परिणाम निर्मल होने चाहिए, परिणाम भीगे हुए होने चाहिए, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। इस आत्म कल्याण की भावना से इसे स्वीकार करना, इससे तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। अच्छा मेरा कल्याण होगा क्या? अब ये पता नहीं किस किस में कल्याण समझ बैठा है। कौन सा कल्याण? अरे ऐसा कल्याण, कल्याण के भी कई अर्थ होते। कल्याण हो गया इसका तो क्या? ये जो कल्याण होता है इसका मतलब बिगड़ गया क्या? बंटा धार गई भैंस पानी में, उसे भी कहते हैं हो गया कल्याण क्या? आपने भी किसको काम बता दिया, हो गया कल्याण। तो एक तो वो कल्याण होता है। यहाँ कुछ और कल्याण की बात कर रहे हैं। भैया तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा क्या? तुम्हारा हित अवश्य होगा, तुम्हारा भला अवश्य होगा। तुम अल्पकाल में निश्चित ही सिद्ध दशा की प्राप्ति करोगे, तुम अल्पकाल में जरूर भगवान बनोगे। हमें तुम्हारे हृदय के परिणामों को देखकर भगवान बनने का रास्ता तुम्हारे फ्यूचर में दिखाई देता है। तुम परमात्मा बनने वाले हो। देखिए मूल गाथा इस प्रकार है और फिर पद्यानुवाद पढ़ेंगे। गाथा रिपीट कीजिएगा, बहुत सुंदर गाथा है। तम एयत विहतम दाए हम अपनो सविहवेण यदि दाए ज पमाणम चुक्के ज छलम न घेतवम चुक्के ज छलम न घेतवम निज विभव से एकात्व ही दिखला रहा करना मनन पर नहीं करना चल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्खलन। ओहो कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं निज वैभव से क्या? निज वैभव से एकत्व ही दिखला रहा हूं क्या? निज वैभव से कुंद कुंदाचार्य देव यह कह रहे हैं। प्रतीक जवेरी जी ऑस्ट्रेलिया वाले क्या कह रहे हैं? मैं निज वैभव से दिखा रहा हूं कि कुंद कुंदाचार्य आपके पास में वैभव संपन्न तो हम है, तुम्हारे पास काय का वैभव है? तुम तो पीछी कमंडल वाले क्या? तुम्हारे पास कौन सा वैभव है? वैभव तो हमारे पास में है महाराज। वैभव तो हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हमारे पास में जो वैभव है। लेकिन कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं अरे तेरे पास में वैभव नहीं है, तेरे पास तो मिट्टी का ढेर है, तेरे पास तो कचरे का ढेर है, तेरे पास तो कूड़ा है क्या? जैसे तू समझ रहा है कि ये धन है, वैभव है, संपदा है। अरे खेह को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे, बनारसी दास जी की पंक्तियां हैं नाटक समय सार की। ये जड़ खजाना, ये धूल माटी है। इस मिट्टी को देख देख करके प्रसन्न होता रहता है, चित्त प्रसन्न होता रहता है, खुश होता रहता है। मेरे पास में कितना वैभव कितना बढ़ गया। हर साल अपनी बैलेंस शीट को देखता है, पिछले साल से कितना आगे बढ़ गया, बैलेंस शीट कितनी आगे बढ़ गई है, और कितनी प्रॉपर्टी बढ़ गई, और कितना बढ़ गया। अरे भाई ये वैभव है ही नहीं, तुम तो कंगाल हो, वैभव संपन्न तो हम हैं क्या? तुम मिथ्यात्व से कंगाल हो, तुम राग द्वेष से कंगाल हो, तुम विकारी भावों से कंगाल हो, तुम विषय कषायों से कंगाल हो क्या? तुम अज्ञानता से कंगाल हो, तुम जन्म जन्म मरण के दुखों को भोगते हुए कंगाल हो। तुम्हारे तो जीवन में दरिद्रता दिखाई देती है। अरे संपन्न लोगों के चेहरे ऐसे मुरझाए हुए नहीं होते। तुम्हारे माथे पर 3 साल दिखाई दे रहे हैं, तुम कह रहे हो हम संपन्न हैं।
माथे पर टेंशन की रेखाएं, इनकम टैक्स वालों की खबर सुनते ही तो दूजनी चढ़ जाती है। तुम कहते हो संपन्न है, इसे संपन्नता कहते हैं क्या? संपन्न तो वो होता है जिसके जीवन में दुख नहीं होता। संपन्न वो होता है जिसके जीवन में कष्ट नहीं होता। संपन्नता उसे कहते हैं जहाँ दरिद्रता नहीं होती, जहाँ आनंद होता है, जहाँ शांति होती है। क्या धर्मेंद्र जी साहब, कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ। कौन से वैभव की बात कर रहे हो? कौन से वैभव की बात कर रहे हो आप? कंकड़ पत्थर की? कि नहीं नहीं तिजोरी में बहुत है। अरे कंकड़ पत्थर है ना। अरे यार पंडित जी ऐसा मत बोलो। क्या रत्न है? चमकीले पत्थर है। चमकीले पत्थर नहीं है? अच्छा नहीं नहीं ऐसे ऐसे मत कहो, चमकीले पत्थर मत कहो। क्या अच्छा कीमती पत्थर कह दें? नहीं नहीं पत्थर क्यों कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नहीं कह रहा हूं, तुम नहीं कहते हो। स्टोन, प्रीशियस स्टोन है। क्या है ये स्टोन? स्टोन का मतलब क्या होता है? जरा देखना डिक्शनरी में स्टोन माने क्या होता है। स्टोन माने क्या होता है? पत्थर है? पत्थरों को इकट्ठा कर रहा है और पत्थरों को इकट्ठा कर करके अपने आप को क्या दिखा रहा है? मैं संपन्न हूं, वैभव संपन्न हूं, मेरा वैभव देखो, मेरा वैभव देखो। अरे कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं वैभव हमारे पास में है। तुम्हारा जो वैभव है ये छिन सकता है, ये लुट सकता है। और लुट क्या सकता है? लुटेगा ही एक दिन। तुम क्या बात करते हो? लुट सकता है का सवाल नहीं है। आज मरे और फिर पीछे से लूट लेंगे। अरे जीते जी ही बच्चे पोते लूट लेते हैं। क्या हड़प लेते हैं, भाई लूट लेते हैं, चोर लूट लेते हैं, लुटेरे लूट लूट करके ले जाते हैं। मैं जिस वैभव की यहाँ चर्चा करने वाला हूँ, जिस वैभव को यहाँ दिखाने वाला हूँ, कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं मैं अंदर के जिस वैभव को दिखाने वाला हूँ उसे कोई लूट नहीं सकता। अरे उस वैभव में कमी आती नहीं है। वो वैभव परमानेंट वैभव है, वो शाश्वत वैभव है कि महाराज आपके वैभव से हमें क्या लेना देना। पराये धन के ऊपर दृष्टि रखने वाला तो चोर होता है भाई साहब, सच्ची बात तो ये है। अब आप वैभव संपन्न होंगे तो कोई मन चला ये भी कह दें कि होंगे अपने घर में वैभव संपन्न, होंगे तो होंगे। क्या हम क्या करें कि सुनो, असली बात तो ये है कि तुम भी वैभव संपन्न हो। अरे महाराज मैं कहा, अभी तो आपने मेरे सारे वैभव की धज्जियां उड़ा दी और अब कहते हो कि तुम भी वैभव संपन्न हो। कि भैया जिससे तुम वैभव संपन्न मान रहे थे वो तुम्हारा वैभव है नहीं, और तुम्हारा जो असली वैभव है उसकी तुम्हें खबर नहीं। क्या तुम जिस वैभव को अपना मान रहे थे क्या, और जिससे फूल रहे थे, सच में वो तुम्हारा वैभव नहीं है। वो जड़ है, वो मिट्टी है, वो धूल है। क्या वो कंकड़ पत्थर है, वो अचेतन है और उसमें सुख शांति नहीं है। इसलिए उससे दृष्टि हटाओ और हम तुम्हें कुछ दिखा रहे हैं, तुम उसे देखने का प्रयास करो। हम तुम्हें तुम्हारा वैभव दिखा रहे हैं कि साहब तुम्हारा दिखा रहे हो कि अपना दिखा रहे हो। यहां तो ये कह रहे हैं निज वैभव को दिखा रहे हैं। निज वैभव माने किसका वैभव? क्या नीरज जी साहब आज आपका वैभव दिखाएंगे यहाँ? क्या अजय जी साहब आपका भी दिखा देंगे? क्यों चिंता कर रहे हो? क्या हमें तो सबका वैभव पता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है जगत के जीवों को किसी को भी अपना वैभव पता नहीं है। निज वैभव की चर्चा चल रही है। वैभव निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए कुंद कुंद स्वामी वंदना शत बार है। इन कुंद कुंद स्वामी को वंदना शत शत बार है, बारंबार वंदन है। क्यों? क्योंकि निज निधि की कहाँ बताई है? कि निज में ही बताई है। अंतर्मुख होकर के देख तो सही, तुझे वैभव दिखाई देगा। अंतर्मुख दे होकर के अपने उस वैभव को देखने का प्रयास कर, अपने उन ज्ञानादि रत्नों को देखने का प्रयत्न तो कर, तुझे अंदर में दिखाई देंगे ये सब यार रत्न। निज वैभव से एकत्व दिखा रहा हूं, एक पना दिखा रहा हूं।
ये क्या बात कर रहे हो यार, आप तो बहुमूल्य रत्नों की बात कर रहे थे, अभी अकेला एक ही दिखाऊंगे। अरे वो एक ही ऐसा है कि सारे विश्व की संपदा उस एक के सामने पानी भरती है। वो एक ही ऐसा है। यहाँ एक के वैभव की चर्चा कर रहे हैं। वो एक तत्व कैसा है, वो एक एकत्व विभक्त आत्म तत्व कैसा है, उसका मनन करना। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं जो वैभव दिखा रहा हूँ, बोले ये वैभव ऐसे ही नहीं दिखेगा कि साहब आपने कह दिया तुम्हारे अंदर में है, मुझे तो कुछ देखा नहीं। मैंने तो अंदर में देखा, तो अंदर तो बनियान पहन के आया हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिखता है अंदर है क्या क्या। और कहाँ देखूँ मैं, कुछ भी तो नहीं दिखता है। और ज़्यादा डॉक्टरों से भी दिखवाया, चीर फाड़ करवाई, ऑपरेशन करवाया, पूरा ओपन हार्ट करवा लिया क्या। सुनील जी सर्राफ साहब, आप फिर डॉक्टरों से पूछा कि भैया जरा देखना मेरा अंदर दिखता है क्या वैभव, कुछ क्या कुछ नहीं दिखा। तुम कह रहे हो यहाँ पर दिखता है, तो आचार्य देव कह रहे हैं भैया मनन करना तो दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। वैभव है लेकिन ढका हुआ है, वैभव है लेकिन छिपा हुआ है, वैभव है लेकिन उसके ऊपर मोह की धूल पड़ी है, और उस मोह की धूल के पीछे छिपा हुआ वो अपना ही वैभव दिखाई नहीं देता है। अरे घर में रखी हुई चीजें भी जब अंधकार व्याप्त होता है, उसके ऊपर धूल चढ़ी हुई होती है, कोई चीज के नीचे यदि कुछ दब जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ भी मोह की धूल के कारण, अज्ञान अंधकार के कारण हमें हमारा वैभव दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर वैभव, पर नहीं करना चल ग्रहण नहीं करना भाई साहब, धोखा देना नहीं और धोखे में आना नहीं। क्या कह रहे हैं, चल क्या हो सकता है, अरे बहुत तरह के चले हैं। ऊपर तो दिखाता है कि हाँ वैभव को देखूंगा, और अंदर में सब पता है इसको कि क्या देखना है और क्या दिखाना है। आचार्य देव अंदर के वैभव को देखने और दिखाने की बात कर रहे हैं। और अभी देखना क्या, वो धूप दशमी, सुगंध दशमी, दशमी का दिन, आज अष्टमी है ना, परसों दशमी के दिन सारे जयपुर के जैन मंदिरों में जगह जगह झांकियां लगेगी, लोग इकट्ठे होंगे। तो झांकियां देखने जाएंगे ना, कि झांकियां देखने जाएंगे कि लॉकर से निकाल के अपना वैभव दिखाने जाएंगे, क्या काय के लिए जाएंगे भाई साहब, देखने जाएंगे साहब, देखने में जगह जगह मंदिरों में देखने के लिए। पूरे देश में होते रहते हैं ऐसे सुगंध दशमी के दिन आयोजन, भीड़ इकट्ठी होती है, लोग जाते हैं मंदिरों में। काय के लिए जा रहे हो, देखने के दिखाने। हम भी कुछ हैं भाई साहब, आपने क्या समझ रखा है, हम भी हैं कुछ। ऐसा ही ये घमंड गर्व हो गया था भगवान महावीर स्वामी के समोह शरण, जब वहां विपुलाचल पर्वत पर आया। क्या मूल आगम की घटना है, जब दिव्य ध्वनि खिरना वहां प्रारंभ होने वाला था, समोह शरण वहां आया विपुलाचल पर्वत पर, और चारों तरफ घोषणा हो गई कि भगवान की दिव्य ध्वनि गिरने वाली है। विपुलाचल पर्वत के ऊपर भगवान महावीर स्वामी का समोह शरण आ गया है। क्या वहीं एक राजा राज्य करता था, क्या, और वो जो राजा राज्य करता था उसके पास भी वैभव कम नहीं था, हमसे तो ज्यादा ही होगा राजा था तो। क्या खूब खजाने थे, खूब वैभव था, खूब संपदा थी। और जब ये घोषणा पूरे नगर में हो गई, चारों तरफ हो गई, तो उसे भी मन हुआ कि भैया जाएंगे तो अपन भी, लेकिन ऐसे थोड़ी ना जाएंगे अपन, आखिर राजा महाराजा हैं, अपने ठाट बाट के साथ में जाएंगे। क्या दुनिया भी देखे, खजाने खोल लिए, तिजोरी वैभव सब खोले, और सारा लवाजमा एक से एक वैभव दिखाओ, वैभव प्रदर्शन का समय है ये तो। और सारे वैभव को साथ में लेकर के चला, जुलूस के साथ में, हाथी घोड़े लेकर के, वैभव लेकर के। हम लोगों ने भी दिखा रखा है ना, यहाँ हाथी लगा रखे हैं दोनों तरफ, और हाथियों के ऊपर ये चांदी के लगा रखे हैं, इधर हाथी खड़े हुए हैं। सारा वैभव जो है हमारा, कितना वैभव है, 300 साल पुराना ये टोडरमल जी का मंदिर, वैभव कोई कम थोड़ी नहीं है यहाँ का। क्या उसको भी मन में आई, हाथियों पर सवार होकर के पूरे लवाज में वैभव के साथ में सोने चांदी से लाद दिए हाथियों को, और रवाना हो गया। सौदर में इंद्र को इन परिणामों को देखते हुए देर नहीं लगी, भांप लिया फटाफट। क्या व्यवस्थाओं में लगा रहता है ना, तुरंत भांप लिया, अरे ये राजा क्या कर रहा है, ये कैसे परिणामों से जा रहा है, समोह शरण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए ऐसे परिणामों से जा रहा है, क्या किया जाए। और तुरंत सौदर में इंद्र, उसके जहां हाथी और सवारी यहां निकल रही थी, उसके बगल में, अबे भैया
उसके बगल में अपना ऐरावत हाथी लेकर के और अपने इंद्र और देवगति का वैभव लेकर के उसके बगल में से गुजरने लगा। सारा अभिमान चूर चूर हो गया भाई साहब। अब तो क्या होना था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब स्थिति ऐसे दिखने लग गई तो कुछ दम नहीं, अरे यार कुछ नहीं है, सारा फीका फीका हो जाता है। क्या अपन यदि 20 लाख का सेट पहन करके कहीं जाएं और दिखाना चाहें और बगल में कोई 2 करोड़ का सेट पहन करके खड़ा हो तो फिर अब क्या दम है, चुप हो जाता है, बोलती बंद हो जाती है। क्या पानी भरने लग जाता है। यही हालत उस राजा की भी हुई। मान में परास्त हो गया, घमंड में चूर चूर, सब सारा मान गलित हो गया बेचारे का। गया समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनी, उपदेश सुना। और फिर क्या था, उपदेश सुनने के बाद अरुण जी भाई साहब, उपदेश सुनने के बाद में क्या हुआ, एमएलए साहब राजेंद्र पाटिल जी क्या कह रहे हैं, बोलो पाटनी जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं दिव्य ध्वनि सुनने के बाद भगवान का उपदेश सुना और जो वैभव ये कुंद कुंदाचार्य देव बतला रहे हैं, ऐसा ही वैभव भगवान महावीर स्वामी बतला रहे थे। और जैसा वैभव भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया और यही कहा कि तू देखना तेरे अंदर में भी ये वैभव है, वो बाहर के वैभव को तो भूल गया और अंदर के वैभव को देखने लगा। और जब वो अंदर के वैभव को देखने लगा तो बाहर के वैभव से दृष्टि हट गई और अंदर का वैभव जब दिखा तो बाहर से कपड़े उतरने का भाव हो गया, दीक्षा लेने का परिणाम आ गया। और उसने सौधर्मेंद्र को ललकारा कि हे सौधर्मेंद्र, तूने मुझे मान में परास्त कर दिया, तूने मुझे वैभव में परास्त कर दिया, तूने मेरे अभिमान को खंड खंड कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं यहाँ भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूँ। क्या तेरी हिम्मत हो तो मुझे परास्त करके बता। वचन है भाई साहब, कवियों की कल्पना है। वचन तो कवियों के हुआ करते हैं, वचन तो लेखकों के हुआ करते हैं। ऐसा अभिमान, ऐसा घमंड, अरे कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं, ये तो बहुमान का भाव है। और सौदर में इंद्र की क्या हालत हुई होगी भाई साहब ये बातें देख करके। अरे हमारा इस देवगति का, इंद्रों का सारा वैभव ले लो, लेकिन कोई हमें मनुष्य पर्याय दे दो। क्या देवगति का जीव मनुष्य पर्याय की प्राप्ति किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। संपन्न कितना भी हो, लेकिन जिस संपन्नता से युक्त हमारे भावलिंगी संत हुआ करते हैं, जिस संपन्नता से युक्त हमारे मुनिराज हुआ करते हैं, जो अंदर का वैभव हमारे मुनिराज अनुभव करते हैं, उस वैभव के सामने इंद्रों का वैभव कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है, ही नहीं, है ही नहीं। क्या करें भाई साहब, ये मनुष्य पर्याय कितनी बहुमूल्य है, ये मनुष्य पर्याय हमारे को मिली है। कुंद कुंदाचार्य देव वही वैभव दिखा रहे हैं जो वैभव उस राजा को दिखाया था भगवान महावीर स्वामी ने, वही वैभव कुंद कुंदाचार्य देव हमें दिखा रहे हैं। अब देखने के बाद में देखते हैं किस किस की दृष्टि बदलती है। पर नहीं करना छल ग्रहण, छल ग्रहण नहीं करना, पद्यानुवादी देख रहा हूं अभी तो। पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि कोई चूक रह जाए, यदि कोई स्खलन रह जाए, यदि किसी तरह की कोई कमी तुम्हारे को दिखाई रह जावे तो छल ग्रहण मत करना। और वो चूक भी कुंद कुंदाचार्य देव जैसे कितनी विनम्र भाषा में, कितनी सरल भाषा में ये कह रहे हैं। घमंड नहीं है भाई साहब, अरे मैं दिखाऊंगा, तू समझता क्या है, मैं दिखाऊंगा। नहीं नहीं भैया, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तू देखने की कोशिश करना। मैं दिखाने का प्रयत्न करता हूं, तुम देखने का प्रयत्न करना, लेकिन भैया छल ग्रहण मत कर लेना। क्या छल हो सकता है उसकी चर्चा भी करेंगे। गाथा का अर्थ देखिए 18 नंबर पेज पर। पद्यानुवाद पढ़ लिया अपन ने, वापस पढ़ लो एक बार। निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा करना मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को,
मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूँ, निज वैभव से दिखाता हूँ। क्या कि महाराज कुछ नहीं दिख रहा है आपके पास में तो वैभव, अरे दिखाऊंगा, तुम देखना। अभी जब वैभव दिखाऊंगा तो उस वैभव को देखना, असली वैभव क्या होता है, किसे कहते हैं वैभव। नहीं तुम्हारे जीवन में अतीन्द्रिय आनंद की लहरें दौड़ जावे तो कहना ऐसा वैभव दिखाता हूँ। उस एकत्व विभक्त, एकत्व माने अपने से एकत्व, विभक्त माने समस्त नौ कर्म से भिन्न, द्रव्य कर्म से भिन्न और भाव कर्म से भिन्न। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म से भिन्न, उसका नाम है वैभव। यह है संपदा। विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूं। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना। प्रमाण करना माने विश्वास करना है, यार मैं दिखा रहा हूं, माने झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य महाव्रत के धनी है, ये कह रहे हैं मैं दिखाऊं तो तुम प्रमाण करना, मेरी बात को प्रामाणिक मानना, और तुम्हें यदि भरोसा नहीं हो तो तुम उसे स्वीकार करके प्रामाणिक करना। क्या ये बातें सुनी सुनाई नहीं है, मैंने भी प्रमाण किया है। पहले मैंने भी सुनी थी, मुनिव्रत अंगीकार करने के पहले सम्यक दर्शन हुआ था, और सम्यक दर्शन होने के पहले देशना लब्धि के माध्यम से मैंने भी इन बातों को पहले सुना था। अब मुझे भरोसा नहीं होता था, फिर मैंने भरोसा किया, तो भरोसा करके देखो एक बार तो सब मिल जाता है। प्रमाण करना, स्वीकार करना। और यदि चूक जाऊं, यदि है चूके के नहीं चूके तो आप देखना, तो छल ग्रहण नहीं करना, किसी भी प्रकार का छल ग्रहण नहीं करना। अरे ऐसी ऐसी बातें आएगी, हम क्या बताएं आपको इस समय सार में, जिन्हें देख देख करके लोग छल ग्रहण करेंगे। क्या जहां प्रतिक्रमण आदि को विष कुंभ कह दिया गया होगा, भैया छल ग्रहण मत करना। ऐसा मत करना कि तुम इसे छोड़ करके कुछ का कुछ करने लगो। कहेंगे इसके अंदर प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहेंगे, इसमें आगे चल करके इस प्रकार की बातें भी कहेंगे कि व्रत उपवास आदि के अंदर धर्म नहीं है, इसमें अटके मत रहना। क्या तो उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए देंगे, तुम छल ग्रहण मत करना कि मंदिर आना छोड़ दो। क्या इसमें पुण्य पाप की समानता की चर्चा भी करेंगे। तो कुंदाचार्य देव, क्या ये रेड अलर्ट है मान लो आप। क्या जैसे तूफान आने के पहले, बाढ़ आने के पहले गवर्नमेंट के माध्यम से रेड अलर्ट कर दिया जाता है, उसी तरह से कुंदाचार्य देव अंदर में ये कर्म प्रकृतियों का भूचाल आने वाला है, मिथ्यात्व धूल धूमिल होने वाला है, मिथ्यात्व इस तत्व ज्ञान की बाढ़ में बह जाने वाला है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि तुम छल ग्रहण मत करना। पुण्य पाप की समानता बताई जा रही हो तो जितना अंतर हो वो तो तुम जानते ही हो, हम तो यहाँ कुछ नई बात बताएंगे भाई साहब, अनुभव से बतलाएंगे, अंदर की बात बतलाने वाले हैं। छल ग्रहण मत करना। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपने संपूर्ण वैभव से, अंतरंग वैभव से, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि वैभव से, अतीन्द्रिय आनंद के वैभव से आत्मा की बात समझाऊंगा। इसका मतलब अंदर में डूब डूब करके समझाने वाले हैं। अंदर से समझाऊंगा का मतलब क्या है, बातें अंदर से निकलेगी, गाथाएं अंदर से निकलेगी, शब्द भीतर से निकलेंगे, उनके बात समझाऊंगा। और तुम अपनी बुद्धि रूप वैभव से संपूर्ण शक्ति लगाकर क्या इसे समझने का प्रयत्न करना। मैं अपने वैभव से समझाऊंगा, तुम अपने वैभव से समझना कि ठीक है महाराज आप अपने वैभव से समझाओ, हमें बताओ कितना खर्च करना है। हम अपने वैभव से समझेंगे ना, हमें बताओ कितना लगाना है, मंदिर में कितना लगाना है, प्रभावना में कितना लगाना है, बांटने के लिए कितना लगाना है, ईंट पत्थर में कितना लगाना है, जीर्णोद्धार में कितना लगाना है, विधान में अनुष्ठान में कितना लगाना है, आप बताओ महाराज, हम अपना वैभव लगाएंगे। बोले सुन भाई ये क्या कह रहे हैं, अपने वैभव से लगाना, पराये वैभव की नहीं कर रहे हैं बात। जो तू वैभव कह रहा है ये वैभव तो तेरा कहाँ है, तेरे पिताजी का है कि नहीं? नहीं महाराज मेरा कमाया हुआ है, ये वैभव पिताजी का नहीं है, मैंने कमाया है। क्या पिताजी के मकान में तो रहते थे शहर वाले में, क्या अब तो हमने कॉलोनी में अपना बंगला बना लिया। क्या
अब तो हमारा है महाराज, ये तो हमारा बनाया हुआ है। अरे भाई वो भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि जिस जमीन को तुम अपनी कह रहे हो, तुमसे पहले न मालूम कितने आए और इसे अपना 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 कहते हुए चले गए। क्या कौन कौन अपना कहता हुआ चला गया? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। क्या ये लक्ष्मी कभी किसी की नहीं हुई? ये जयपुर किसका है? कि अरे हम हैं जयपुर के राजा। क्या कि तुम जयपुर के राजा हो? क्या तो फिर वो कौन है? गहलोत जी क्या कहते हैं? हम हैं यहाँ के नरेश। तो मोदी जी कहते हैं पूरा हिंदुस्तानी मेरा है, तुम राजस्थान को अपना मान के बैठे हो। क्या किसका है भाई साहब? न मालूम कितने कितने। और वो जो सवाई जय सिंह ने बसाया था जयपुर, उसका था कि नहीं था? जय सिंह कहता था मेरा है, माधो सिंह जी कहते थे मेरे हैं, पृथ्वी सिंह जी कहते थे मेरे हैं, जय सिंह द्वितीय कहते थे मेरे हैं। कितने कितने राजा महाराजा इस धरती को अपना कहते कहते चले गए। जिस जमीन पर हमने बंगला बनाया है, मकान बनाया है, वो जमीन आज तक किसी की नहीं हुई। कि नहीं नहीं साहब मैं पेपर दिखा देता हूं आपको। तो यही तो कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, तेरी मूर्खता पर हंसी आती है हमारे को। दो आदमी किसी जगह पर टेबल पर आमने सामने बैठकर कुछ कागज कहीं से बना करके लाकर, एक व्यक्ति साइन करता है, दूसरा उस पर साइन करता है, कुछ गवाह के साइन करा लेते हैं और दो चार आदमी मिल मिला करके कहने लगते हैं बधाई हो साहब, आज के बाद ये आपका हो गया। जब हो गया जमीन से तो पूछ तुमने आपस में ही कर लिया निर्णय चावड़ा जी साहब? क्या हमने निर्णय कर लिया? हाँ साहब हमने साइन करके दे दिया, आज के बाद ये इनका हो गया। उसने साइन करके दे दिए, इनका हो गया। इसने कर दिया, इनका हो गया। अरे कौन किसका हुआ है? कागजों में ही दिखता है कि ये मेरा हो गया है, नाम लिख दिया है। जमीन के एक पत्थर पर भी तेरा नाम दिखता है क्या? परमाणु परमाणु अपने वैभव को पुकार पुकार करके बता रहा है मैं तेरा नहीं हूं। चलती नहीं है, कहां कहां चलाएगा? कौन कौन सा ईंट पत्थर लगना है उस बिल्डिंग में, तुमसे पूछ करके नहीं लगाए, सोच विचार करके, कितना भी सोच विचार करके लगो। दुकान पर जाता है, एक एक ईंट सेलेक्ट करता है, एक एक पत्थर सेलेक्ट करता है, एक एक नल सेलेक्ट करता है। और पता है क्या होता है भाई साहब? फिर सेलेक्ट करने में चार दिखते हैं, फिर चार दिखने के बाद में भी जो आना होता है वही आता है। फिर घर आकर के माथा पकड़ता है, मैंने कही थी वो ले आओ, नहीं मुझे भी जज तो वही रही थी कि फिर ये क्यों ले आए कि यही आना था। क्या करो, क्या करो भाई साहब, यही होना था। दुनिया में कौन क्या कर सकता है? हम तो कर्तृत्व का अभिमान करते हैं। क्या अभिमान कर रहे हैं? वास्तव में पदार्थ तो हमारे हैं नहीं। तो फिर ये कह रहे हैं अपने वैभव से दिखाने के लिए फिर कौन सा वैभव लाऊं यार? ये बताओ आप। तो 1 लाख खर्च करूं कि 10 लाख खर्च करूं? गोल्ड लाऊं कि सिल्वर लाऊं? नोटों से काम चल जाएगा कि डॉलर की व्यवस्था करूं? क्या करूं बताओ? ऐसी करेंसी अमेरिकन डॉलर तो सारे देश पूरी दुनिया में चलता है, सब जगह चल जाता है भाई साहब। वो तो क्या क्या बतलाओ तो सही आप, क्या करूं मैं? ये कह रहे हैं भाई किसी और वैभव की नहीं, यहां तो ज्ञान वैभव से देखने की बात चल रही है। क्या ज्ञान तुम्हारा वैभव है, ज्ञान तुम्हारी संपत्ति है, ज्ञान तुम्हारी निजी संपत्ति है। उस वैभव से देखने की बात कर रहे हैं, अपने बुद्धि रूपी वैभव से। शब्द तो देखिए जरा कितने मार्मिक हैं। क्या बुद्धि रूपी वैभव से संपूर्ण शक्ति लगाकर, बुद्धि का ऐसा लगाना कि बुद्धि इधर उधर जाए नहीं, 100% कंसंट्रेशन चाहिए। क्या क्या मजाल जो उपयोग इधर से उधर चला जावे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठा है, कितने लोग हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, क्या मैसेज लिख रहे हैं। अरे छोड़ो सारी दुनियादारी की बातें, संपूर्ण शक्ति लगा दो, उपयोग एकाग्र लगा करके। नोट गिनने में जितनी एकाग्रता होती है, क्या मजाल जो 70 नोट के 71 गिनने में आ जावे। क्या कितना उपयोग को एकाग्र करके सुनता है। क्या जब लॉकर में रखने के लिए जाता है धन, तब कितना बुद्धि को एकाग्र रखता है कि खुला नहीं छूटी, फिर देख लेना एक बार बराबर बराबर बंद हुआ कि नहीं हुआ है। चाबी घुमा के देख लेना और देख लेना, हो गया ना पक्का। और ताला बंद करके बाहर निकल आता है, फिर कहता है एक बार और देखिए यार कहीं रह नहीं गया हो। ये कह रहे हैं भाई जितनी बुद्धि दुनियादारी में लगाता है, जितनी बुद्धि द्वंद्व फंद में लगाता है,
जितने उपयोग की एकाग्रता नोट गिनने में, धन कमाने में, विषय कषायों में उपयोग की एकाग्रता रखता है, उससे कई ज्यादा गुना सावधानी की जरूरत है। क्योंकि वहां तो थोड़ी सी असावधानी हुई तो 1-2 हज़ार का नोट इधर उधर होगा और क्या फर्क पड़ेगा। क्या थोड़ी सी असावधानी यदि वहां हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा। तिजोरी में रखा हुआ ही तो जाएगा, घर वाला तो नहीं जाएगा, गले में पहना है वो तो नहीं जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। क्या लेकिन यदि यहां बुद्धि लगाने में थोड़ी सी असावधानी हो गई तो भाव बिगड़ जाएंगे। क्या अनंत काल निकल जाएगा। एक इंद्रिय आदि पर्यायों में ठोकरें खाता रहेगा। तो अपने आप को यदि चेतन स्वीकार नहीं करेगा, अपने आप को यदि आत्मा स्वीकार नहीं करेगा, तो दुनिया के जीव तुझे आत्मा मानने को तैयार नहीं होंगे, जीव मानने को तैयार नहीं होंगे। अरे ये तो पत्थर है, ये तो पहाड़ है, अरे उस पहाड़ के अंदर मैं बैठा था, जीवत्व शक्ति का धनी, उस पहाड़ में जाकर के विराजमान था, उस पेड़ में जाकर के विराजमान था, और पत्थर के शिलाखंड में विराजमान था, और लोग मेरे माथे पर पैर रख करके चलते थे, मुझे अजीब मानते थे। कि क्यों मुझे अजीब मानते थे? क्योंकि मैंने ही अपने आप को जीव नहीं माना तो दुनिया मुझे क्या जीव मानती। क्या मैंने ही अपने आप को जीव स्वीकार नहीं किया। क्या कह रहे हैं जरा देखिए, अपने बुद्धि वैभव से संपूर्ण शक्ति लगा करके, हाँ भाई साहब थोड़ा सा कमजोरी आ रही है थोड़ी सी पूरी, अरे ये नहीं, ज्ञान शक्ति की बात कर रहे हैं। तो कौन सी शारीरिक शक्ति की बात कर रहा है अवनीश भाई? कौन सी शक्ति की बात चल रही है यहाँ? देखो, अपने बुद्धि वैभव से संपूर्ण शक्ति लगाकर इसे समझने का प्रयत्न करना, समझने का प्रयत्न करना। क्या साहब समझ में नहीं आती है बात यार। पंडित जी कई बातें तो ऐसी होती है, आप समझाते हो ना, ऊपर से निकल जाती है ना, समझ में ही नहीं आती है। क्या अच्छा मंद बुद्धि हो क्या? यार कैसे बोल रहे हो आप? क्यों? सैनी पंचेंद्रियों को समझ में आ सके ऐसी बातें हैं। गधे का जीव समझ लेता है ये वो बातें हैं, शेर का जीव समझ लेवे, हाथी का जीव समझ लेवे, मेंढक को समझावे तो वो समझ लेवे, हिरण समझ लेवे, क्या पशु गति के जीव समझ लेवे, और तू कहता है कि मेरे समझ में नहीं आती है। यदि समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह है कि उपयोग को एकाग्र करके समझने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, मन लगा करके बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करके समझने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। यदि तू समझने का प्रयत्न करेगा तो तेरे समझ में नहीं आवे ऐसी कोई बात ही नहीं है। समझ में क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी तेरे समझ में। समझने का प्रयत्न करना, संपूर्ण शक्ति लगाकर समझने का प्रयत्न करना, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा करके समझने का प्रयत्न करना। जितनी शक्ति लगाता है ना कि टेंडर मेरे को ही मिले, जितनी शक्ति लगाता है ना कि ये ग्राहक छूट नहीं जाए मेरे से, पूरा जोर लगा देता है भाई साहब। कभी कोई बहुत प्रॉफिट होना हो ना तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देता है, साम दाम दंड भेद सब अपना लेता है। नहीं यार ये सौदा जाना नहीं चाहिए मेरे हाथ से, क्या मैं चूक नहीं जाऊं? नहीं, मेरे को तो बस ये चूक गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, चूक नहीं जाऊं मैं। कितनी शक्ति लगाता है। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं पूरी ताकत लगाना यहां भी, क्योंकि यदि चूक गया, क्या यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यदि अवसर चूका तो मत चूको चौहान, ऐसी स्थिति है। मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान का प्रसंग सुना है क्या आपने? क्या अजमेर के हुए पृथ्वीराज चौहान, क्या और मोहम्मद गौरी ने क्या 17 बार आक्रमण किया उनके ऊपर, क्या और विजयी रहे वो हमेशा ही, हमेशा विजयी रहे। एक बार आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने और पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया, उसको बंदी बना लिया। उसको दयालु था ना, फिर छोड़ दिया, चल ठीक है यार तू जा, कोई बात नहीं, छोड़ दिया उसको। दूसरी बार फिर साला हिम्मत कर दिया बदमाश आदमी, और फिर चढ़ाई कर दी, और ये चढ़ाई कर दी, फिर युद्ध के लिए आ गया, फिर पराजित कर दिया उसको, फिर बंदी बना दिया और जेल में डाल दिया उसको। अब फिर वाह है, चल छोड़ दे, चल जा, कोई बात नहीं। अब फिर देखो फिर बदमाशी कैसी,
फिर तीसरी बार हिम्मत तो देखो, युद्ध कर रहा है। तीसरी बार फिर लड़ने के लिए आ गया, चौथी बार फिर लड़ने के लिए आ गया, फिर हार गया, पांचवी बार फिर हार गया, छठी बार फिर हार गया। मरे गजबी बातें भाई साहब। आस पड़ोस वाले भी कहने लग गए होंगे कि यार तू भी कुछ तो शर्म कर, कितनी बार हारेगा, फिर मुंह काला करा करके आएगा। आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले कहने लग गए होंगे, अरे जब तू पिट जाता है बार बार में, फिर पिट पिट करके आता है और फिर जा रहा है, 7वीं बार फिर गया, 8वीं बार फिर गया, लेकिन आज तेरे की बात हिम्मत नहीं आ रहा। मैं मोहम्मद गौरी की बात नहीं कहना चाह रहा, मैं तो यहाँ चौहान की बात कहना चाह रहा था। 17 बार हारा भाई साहब, और 17 बार हराया। और देखो हमारे यहाँ के शासकों की हिम्मत, फिर भी उसे छोड़ दिया। 18वीं बार उसने युक्ति देखी और युद्ध करने के लिए जब फिर ऐलान कर दिया युद्ध का, और जब युद्ध करने के लिए ऐलान किया तो चूंकि ये हिंदू राजा है, ये गायों को अपनी मां मानता है, गायों के ऊपर तीर नहीं चलाएगा, और अपनी सेना के आगे गायों को ले गया, सैकड़ों गायों को साथ में आगे आगे और पीछे पूरी सेना को लेकर के पराजित कर दिया बेचारे। कोई बात नहीं चलाया उसने, तीर नहीं चलाया, बंदी बना लिया गया। और फिर वहां के स्टेडियम में ले जाकर के उसे खड़ा कर दिया पृथ्वीराज चौहान को, और कह दिया पृथ्वीराज चौहान को, आंखें निकाल दी उसकी कि तुझे अपनी तीरंदाजी पर बहुत घमंड था, क्या बहुत घमंड करता था तू अपनी तीरंदाजी पर, आंखें नोच ली और सामने खड़ा कर दिया कि सामने बैठा हूं, अब चला तू तीर देखे, तेरी हिम्मत हो तो चला के दिखा। तो फिर हमारे जो कवि हैं यहाँ के राजस्थान के, 4 पंक्तियां उन्होंने रची, क्या, और जैसे वीर रस की कविताएं रचते हैं ना, ऐसा पौरुष भर दिया, क्या, और पूरा दशा का लोकेट कर दिया उनको कि कौन सी जगह पर है ये शासक विराजमान। 4 बांस 24 गज और अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। क्या अब बातें बता दी, और वो तो क्या समझ पाया होगा। चंद बरदाई अपने जो कवि हैं उनकी लिखी पंक्तियां हैं, क्या लिखते हैं, 4 बांस 24 गज, सारी सभा लगी हुई है, दुनिया बैठी हुई है, आंखें निकाल दी गई है राजा की, और अब तो अंतिम दाव समय आ गया है, अब तो क्या होगा, आंखें निकाल दी और अब तो मौत है ना, अब तो मरना ही है, अब क्या होगा। मच्चू को चूके नहीं, फिर 4 बांस 24 गज, आवाज कहां से आ रही है, शासक कहां से बोल रहा है, मोहम्मद गौरी, और अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने सुनकर के और शब्द सुनकर के शब्द भेदी बाण चलाया, ये कहां से बोल रहा है शासक, और कितनी ऊंचाई है, और तीर चलाया और बैठा हुआ शासक ऊपर से नीचे आ गया, मौत हो गई उसकी। पृथ्वीराज चौहान, क्या, मच्चू को अंतिम दाव है, अब यदि तुम चूक गए, अब यदि तुमने इनको क्षमा कर दिया तो फिर तो तुम्हारी मौत है, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। क्या कब तक करते रहोगे आप ये, मत चूको, चूकने जैसा नहीं है ये अवसर, चूकने जैसा नहीं है ये मौका, चूकने जैसा नहीं है ये अवसर आ गया है, महापर्व का अवसर, ये अवसर आ गया है अपने आप को देखने का, ये मौसम आ गया है, ये बादल छा रहे हैं, क्या, ये शांत हवाएं चल रही है, ये जिनवाणी की शांत बयार चल रही है, और क्या करना है, शांति से बैठो और चैतन्य स्वरूप का अनुभव करो। ये अनुभव की बातें हैं भाई साहब। ये क्या कह रहे हैं, चूकना मत। यदि मैं अपने प्रयास में असफल हो जाऊं, होऊं, और भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट कर सकूं, क्या, यदि मैं प्रयास में सफल हो गया, आचार्य देव की भावना है, कुंद कुंदाचार्य देव की भावना है, यदि मैं इस प्रयास में सफल हो गया और भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट मैंने कर दिया, कि यदि क्यों लगा रहे हैं, कर सकूं, इसलिए कह रहे हैं शब्दों की अपनी लिमिटेशंस हुआ करती है, इसलिए कह रहे हैं हम कितना भी समझाएं, क्या, शब्दों में वो बात आ ही नहीं सकती है जो अंदर की बात है, तो कहाँ आएगी भाई साहब, शब्दों में कहाँ वो चर्चा आएगी। इसलिए मैं प्रयास तो करूंगा शब्दों के माध्यम से समझाने का। ये कुंद कुंदाचार्य देव ने कहा
और मैं भी मानो यहाँ आपके सामने प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ कि समय सार ग्रंथ को समझाने का प्रयत्न तो करूँगा, कोशिश करूँगा, पता नहीं कितने सफल हो पाएंगे, लेकिन स्पष्ट करूँ तो तुम उसे अपने अनुभव से प्रमाणित करना। तुम ऐसा मत कर लेना, अरे यार महाराज कह रहे हैं इतने बड़े महाराज, अब मानूंगा नहीं क्या, अब इनकी तो माननी पड़ेगी, अब इनकी भी नहीं माने क्या? कि नहीं भाई, अपने अनुभव से मानना। सुनी सुनाई बातों में वो मज़ा नहीं होता है, सुनी सुनाई बातों में वो गहराई नहीं होती है। अपने अनुभव से प्रमाणित करना और अनुभव से प्रमाणित करके श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना, बहुत बहुमान पूर्वक। हो हे प्रभु, जो बात आप कह रहे हो ये कुछ अलौकिक बातें हैं, ये जो बातें आप कह रहे हो ये कुछ अद्भुत बातें हैं। कितनी करुणा करके बात कह रहे हैं, श्रद्धा से स्वीकार करो भाई साहब, बहुमान से स्वीकार करो। मैं जो आत्मा की बात कह रहा हूँ ये बातें कोई मेरे घर की बातें नहीं है, केवलियों और श्रुत केवलियों के माध्यम से परंपरा से चलती आई हुई बातें हैं। श्रद्धा से स्वीकार करना। और यदि चूक जाऊं, इन्होंने तो लगा दिया यदि, अब इन्होंने यदि चूक जाऊं, ये तो अपनी लघुता प्रदर्शन की है, लेकिन वे अपनी लघुता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अपना बड़प्पन मत मान लेना कि हाँ महाराज बताऊंगा गलती आपको। क्या वो कह रहे हैं, हाँ महाराज आप चिंता मत करो, आपकी जो भी गलतियां होगी ना सब बराबर बताऊंगा। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में, ऐसे भी हो गए हैं जो कुंद कुंदाचार्य देव की ही गलतियां निकालने को तैयार हो गए हैं। क्या उन्हें पता ही नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं? वे जैन शासन को विध्वंस कर रहे हैं जो कुंद कुंदाचार्य देव के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। सारा जिन शासन एकमात्र एक स्वर में कुंद कुंदाचार्य देव की जय जयकार करता है। ये कह रहे हैं यदि मैं चूक जाऊं तो किसी भी प्रकार का क्या छल ग्रहण मत करना। आचार्य अमृत चंद्र देव ने इस गाथा की टीका लिखते समय अधिकतम विस्तार तो निज वैभव शब्द की व्याख्या में ही किया है। निज वैभव दिखाएंगे, निज वैभव दिखाएंगे। निज वैभव क्या होता है? वैभव क्या होता है? वैभव किसे कहते हैं? माने उन्होंने तो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा निज वैभव की ही की है। और यदि सच में आपको अपना वैभव देखना हो तो कल ठीक 9:30 बजे हम इसकी चर्चा करेंगे। कुंद कुंदाचार्य देव के निर्देशन में, अमृत चंद्राचार्य देव के सानिध्य में, ज्ञायक भाव प्रबोधनी को आधार बनाकर हम यहाँ अपने वैभव को देखने का प्रयत्न करेंगे, भाषा वाणी के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न करेंगे। हे भव्य प्राणियों, अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति पूर्वक इसे यथासंभव समझने का प्रयत्न करना। समय का ध्यान रखकर, समय सार का ध्यान रखने के लिए समय से आना, इसी बात से यहाँ विराम देता हूँ। दोपहर की सभा में वही 2 बजे तत्वार सूत्र की चर्चा, 3:45 बजे प्रवचन सार ग्रंथादिराज की चर्चा। और सत्य क्या है? क्या है सत्य? अरे सच में क्या दम है? नहीं, सत्य क्या है, असली स्वरूप क्या है सत्य का, उसकी चर्चा रात को ठीक 8 बजे करेंगे। 16 कारण भावनाओं की चर्चा टीवी के पारस चैनल पर चल रही है रात्रि में 10 बजे। ये सब भारतीय समय के अनुसार बतलाया है, यथासंभव लाभ लेवे। जनवाणी स्तुति। मैं बता यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार करना। नमो